दोस्तों, पत्थरों पर उकेरी गई ये प्राचीन लिपियां और शिलालेख न सिर्फ कुछ पुराने पत्थर नहीं हैं। अगर सच कहूं तो ये राजस्थान के शानदार इतिहास के फाउंडेशनल डेटा को सुरक्षित रखने वाली एक तरह की विशाल हार्ड ड्राइव्स हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम राजस्थान के इतिहास को इन्हीं पत्थरों की जुबानी डिकोड करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे ये खामोश पत्थर भी अपने दौर की गजब की कहानियां बयां करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं और गहराई में उतरते हैं। आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे उसका एक क्विक एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले बिजोलिया और चौहानों का इतिहास, फिर मेवाड़ राजवंश के अभिलेख, इसके बाद रणकपुर की वो ऐतिहासिक पहेली, आमेर पर मुगल प्रभाव और आखिर में चित्तौड़ और आबू की प्रशस्तियां। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, बिजोलिया और चौहानों का इतिहास। हमारी पहली मंजिल है भीलवाड़ा का मशहूर पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जहां इतिहास का एक बेहद जरूरी दस्तावेज यानी बिजोलिया शिलालेख मौजूद है। अब जरा 1170 ईस्वी के इस शिलालेख की कल्पना कीजिए। इसे एक जैन मुनि श्रावक लोलक ने मंदिर निर्माण की याद में बनवाया था। इस पत्थर पर संस्कृत में कुल 93 पद्य उकेरे गए हैं, जिन्हें गुणभद्र ने रचा था और कायस्थ केशव ने अपने हाथों से लिखा था। और यकीन मानिए, ये पद्य इतिहास के कई बड़े राज खोलते हैं, और राज भी ऐसे जो सोचने पर मजबूर कर दें, जैसे चौहानों की उत्पत्ति का मामला। आपने इतिहास में पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों में पढ़ा होगा कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, लेकिन ये पत्थर एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। ये स्पष्ट रूप से और सीधे तौर पर चौहान वंश के संस्थापकों को वत्स गोत्र ब्राह्मण मानता है, बिल्कुल स्पष्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, ये शिलालेख एक तरह का प्राचीन नक्शा भी है, जो हमारे आज के शहरों के पुराने और गुप्त नामों से पर्दा उठाता है। आज जिसे हम दिल्ली कहते हैं, इसमें उसका नाम दिल्ली का बताया गया है। इसी तरह जालोर या भीनमाल को श्रीमाल, सांभर को शाकंभरी, नागदा को नागरहद और खुद बिजोलिया को विंध्यावली कहा गया है। ये वाकई हैरान करता है कि समय के साथ हमारे शहरों की पूरी पहचान और उनके नाम कैसे बदल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, मेवाड़ राजवंश के अभिलेख। अब हम अपनी यात्रा को मेवाड़ के हृदय स्थल में ले चलते हैं, जहां गुहिल और सिसोदिया वंश का इतिहास सीधे पत्थरों पर दर्ज है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे महेश भट्ट द्वारा रचित एकलिंगनाथ प्रशस्ति से। यहाँ ध्यान देने वाला सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस प्रशस्ति में कालभोज, जिन्हें इतिहास में हम सब बप्पा रावल के नाम से भी जानते हैं, उनके जीवन के आखिरी समय की एक बहुत ही खास जानकारी मिलती है। इसके अनुसार कालभोज ने अपना अंतिम समय नागदा में संन्यास लेकर बिताया था। ये उनके जीवन का एक ऐसा पहलू है जो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, रणकपुर एक ऐतिहासिक पहेली। रणक और पुर नाम की दो पहाड़ियों के बीच बसे रणकपुर जैन मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की दीवारों पर दर्ज इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली समेटे हुए है। अब देखिए, जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारा सर्वमान्य इतिहास हमेशा यही मानता है कि कालभोज और बप्पा रावल ये दोनों एक ही इंसान के दो नाम हैं। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति इस बात का पूरी तरह से खंडन करती है। इसके हिसाब से कालभोज और बप्पा रावल बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति थे। है ना हैरानी की बात? और इस प्रशस्ति की अनोखी बातें यहीं खत्म नहीं होती। इसे खुद मंदिर के वास्तुकार देपा ने नागरी और संस्कृत दोनों लिपियों में तैयार किया था। लेकिन एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि प्राचीन दस्तावेज भी कभी-कभी गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, इसमें गुहिल को कालभोज का पुत्र बता दिया गया है, जो ऐतिहासिक फैक्ट्स के हिसाब से पूरी तरह गलत है। खैर, अब हम अपनी चर्चा के चौथे भाग पर आते हैं, आमेर और मुगल प्रभाव। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और आमेर के कछवाहा राजवंश की ओर चलते हैं। आमेर के शिलालेख हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखाते हैं कि कैसे राजनीति का बदलता हुआ माहौल इन प्राचीन अभिलेखों में अपनी जगह बना रहा था। जैसे इस शिलालेख को ही ले लीजिए। इसमें आमेर के शासकों के लिए रघुवंश तिलक जैसी बेहद राजसी और शानदार उपाधि का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरे गर्व के साथ स्पष्ट करता है कि कछवाहा वंश खुद को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानता था। जब भी आमेर के किसी शासक का राज तिलक होता था, तो ये उपाधि उनकी इसी शानदार वंशावली का एक बड़ा प्रतीक हुआ करती थी।
और अब देखिए कि मुगलों और राजपूतों के बीच राजनीतिक समीकरण कैसे बदल रहे थे। इसका सबसे बेहतरीन सबूत हमें कहाँ मिलता है? इस शिलालेख में निजाम शब्द का साफ साफ प्रयोग किया गया है। अब निजाम असल में मुगल प्रशासन का एक प्रांतीय विभाग हुआ करता था। सोचिए, एक राजपूती शिलालेख में मुगल प्रशासनिक शब्द का मिलना, ये इस बात का एक अकाट्य प्रमाण है कि आमेर राज्य के राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचे में मुगल सिस्टम पूरी तरह से जुड़ चुका था। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, चित्तौड़ और आबू की प्रशस्तियां। देखते हैं कि ये पूरी ऐतिहासिक कड़ी हमारी अंतिम मंजिल पर आकर कैसे जुड़ती है। अब हम चित्तौड़ और माउंट आबू के शानदार आर्किटेक्चर और वहां की प्रशस्तियों को खंगालेंगे। चित्तौड़गढ़ के समिद्धेश्वर मंदिर का एवोल्यूशन अपने आप में एक कमाल का टाइमलाइन है। 8वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से बनवाया था। फिर समय आगे बढ़ा। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसका नाम पड़ गया मोकल मंदिर। और फिर बाद में महाराणा कुंभा ने अपने आखिरी दिनों में इसी मंदिर में भगवान शिव की तपस्या की थी। ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी 75 श्लोकों वाली समिद्धेश्वर प्रशस्ति में बहुत ही बारीकी से दर्ज है। अब आखिर में आइए कुछ और बेहद अहम अभिलेखों पर एक तेज नजर डालते हैं। चित्तौड़गढ़ में ही एक 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है। इसे जैन व्यापारी जीजा ने बनवाया था और यह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसके अलावा उदयपुर के पास मिला चीरवा का शिलालेख उस दौर की सामाजिक प्रथाओं का बिल्कुल तथ्यात्मक और ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड रखता है, जिसमें सती प्रथा का भी निष्पक्ष उल्लेख मिलता है। और अंत में माउंट आबू में नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति है, जिसे वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था और इसके रचयिता चंडेश्वर थे। तो दोस्तों, इन सब चीजों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये खामोश पत्थर भी अतीत की बहुत सी अनकही कहानियां सुनाते हैं। लेकिन इन सब को खंगालने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह खुदाई में कोई बिल्कुल नया शिलालेख मिल जाए तो हमारा आज का जो सर्वमान्य इतिहास है वो फिर से कितना बदल जाएगा। बस इसी रहस्यमयी और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। इतिहास की इन पहेलियों को सुलझाने का सिलसिला तो हमेशा चलता ही रहेगा।